नमस्कार साथियों, संदीप बायोकेम चैनल से मैं संदीप कुमार उपाध्याय आज जो है आप लोगों को ऐसे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चल रहे हैं जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। और आप लोग जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में आपके जो काम प्रोसेस होते हैं वो थोड़ा जो है जटिल होते हैं और जनरली देखा जाता है कि बच्चे जो है कि थोड़ा इसको समझने में कठिनाई आती है। और इसलिए जो है कि हमें यह विचार किए कि इसके लिए एक वीडियो बनाएं जिससे कि जो है आप लोगों को समझने में आसानी हो। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो जो है कि आप लोग जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इस समय बायोलॉजी में बहुत ही डिमांड है और जिसके द्वारा कि विभिन्न प्रकार के वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स इन सब का जो है निर्माण किया जाता है। और जनरली जो है इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के बीटी फसलों जैसे बीटी बैगन हो गया, बीटी टमाटर हो गया, बीटी आपका कपास हो गया, तो इन सब का निर्माण किया जाता है। तो आज जो है कि हम लोग जो है इसको समझेंगे कि वास्तव में यह प्रोसेस कैसा होता है। जनरली देखा जाता है कि इस प्रोसेस में जो है कि समझने में थोड़ा जटिलता आती है। तो इसलिए जो है कि हम आप लोगों को डायग्राम के बारे में डायग्राम के सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यह देखेंगे कि किसी भी जो एनिमल्स है या बैक्टीरियल सेल जो होती है उससे जो डीएनए हम प्राप्त करते हैं, तो उस पहले जो है कि हम सबसे पहले उस बैक्टीरिया से डीएनए को प्राप्त कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक आपका यह देखिए जो है आपका यह जो है एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल से हम सबसे पहले इसके डीएनए को हम आइसोलेट कर लेंगे, मतलब कि इसके डीएनए को हम अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद देखिए यहाँ पर दाता कोशिका, कहने का मतलब यह है कि यह जो बैक्टीरियल सेल है इस सेल से जो है हम डीएनए को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इस सेल को हम क्या कहेंगे, दाता सेल कहेंगे। और इसके बाद देखिए इस जो है कि सेल से हमको डीएनए यह प्राप्त हो गया और यहाँ पर यह हमारा डीएनए, इसको हम क्या कहेंगे, वांछित जीन युक्त विजातीय डीएनए। कहने का मतलब यह जो डीएनए है यही हमारा टारगेट डीएनए है और इस डीएनए को हमें जो है कि किसी बैक्टीरियल सेल में जो है कि ट्रांसप्लांट मतलब कि ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए जो है देखिए यहाँ पर आपका विजातीय वाहक डीएनए दोनों में सलाख छोर उत्पन्न करने हेतु EORI का मतलब क्या है, इस्केरेसिया कोलाई का यह जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यह जो हमें डोनर सेल मतलब दाता सेल से जो हमें बैक्टीरियल डीएनए प्राप्त होता है, इस बैक्टीरियल डीएनए के डबल हेलिक्स को यह जो है बीच से जो है उसको काटने का कार्य करता है और काट करके सलांग छोर का निर्माण करता है। ठीक है, सलांग छोर का मतलब यह होता है कि दोनों जो स्टैंड होते हैं वो एक दूसरे के काउंटर पार्ट होते हैं, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन बेस को जो है कि उनके स्टैंड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसमें होती है उसको ब्रेक करके यह जो है कि उनको अलग करने का कार्य दोनों स्टैंड को करता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है कि अब देखिए इसको जो है यहाँ मतलब इस डोनर सेल से हमको जो है आपका मतलब कि सलांग छोर हम जो है प्राप्त कर लिए। अब इस सलांग छोर को हम किसके द्वारा किसी बैक्टीरियल सेल में भेजेंगे। कहने का मतलब यह है कि अब हमको किसी मीडियम या माध्यम या वेक्टर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वेक्टर के लिए हम यहाँ पर देखिए आपका दूसरा जो है ऐसे बैक्टीरियल सेल लिए और इस बैक्टीरियल सेल में आप लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम भी पाया जाता है और क्रोमोसोम के साथ साथ में इसमें प्लाज्मिड भी होता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मिड जो होता है यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ दी सेल्स इन बैक्टीरिया। कहने का मतलब यह है कि यह क्रोमोसोम गुणसूत्र के अतिरिक्त एक ऐसा अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि अनुवांशिक सूचना को ले जाने की क्षमता रखता है और छोटे आकार का होता है, इसलिए इसको हम
आसानी से आइसोलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इस सेल्स बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को प्राप्त कर लिए, और प्लाज्मिड को प्राप्त करने के बाद फिर जो है कि जिस एंजाइम से हम यहाँ पर जो है इसमें सलाख छोर का निर्माण किए थे, उसी एंजाइम से ब्रेक करके जो है काट करके इस जो प्लाज्मिड है इसमें भी हम सलाख छोर का निर्माण कर लेंगे। और निर्माण करने के बाद फिर देखिए अब जो है कि हमें दोनों जो है कि मटेरियल जो है कि हम प्राप्त कर चुके हैं। एक तो जो डीएनए हमारा टारगेट डीएनए है और दूसरा हमारा जो वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका यह जो है आपका वेक्टर हो गया, और वेक्टर में आपका यह प्लाज्मिड हो गया, और इसके बाद यह हमारा टारगेट डीएनए हो गया। टारगेट डीएनए को अब जो है कि हम इस प्लाज्मिड में जो है कि इसका लाइगेशन कर देंगे, और लाइगेशन करने का मतलब यह है कि लाइगेज एंजाइम की सहायता से इस टारगेट डीएनए को हम इस प्लाज्मिड में जोड़ देंगे। तो इस टारगेट डीएनए को इस प्लाज्मिड में जोड़ने पर हमें देखिए इस प्रकार के रिकम्बिनेंट या जो है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण जो है हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं वह एक दूसरे के एंटी जो है कि रहेंगे, जैसे आपका CGA, TTA एक दूसरे के देख रहे हैं विपरीत होता है, और इस प्रकार से हमें जो है आपका रिकम्बिनेंट जो डीएनए है वह प्राप्त हो जाएगा। फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए का हम जो है क्या करेंगे, मतलब इसको लाइगेज एंजाइम से जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम किसी अदर बैक्टीरियल सेल में जो है ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर यह बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में जो है कि चूंकि बैक्टीरियल सेल जो होती हैं वह आसानी से ऐसे जो है कि किसी रिकम्बिनेंट डीएनए को जो है एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड के विलयन से जो है इसका कुछ जो है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस लाते हैं, रूपांतरण करते हैं, जिससे कि वह आसानी से बैक्टीरियल सेल में जो है इंसर्ट हो जाए, प्रविष्ट हो जाए। और इंसर्ट होने के फिर जो है कैल्शियम क्लोराइड से इसको हम इसका रूपांतरण करने के बाद फिर जो है कि इस बैक्टीरियल सेल में इसे हम जो है इंसर्ट कर देते हैं या प्रवेश करा देते हैं। और प्रवेश कराने के बाद फिर यह जो आपका प्लाज्मिड होता है, यह प्लाज्मिड इसमें रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन होने से इसका जो है आपका ढेर सारा मल्टीपल कॉपी बन जाता है। और फिर जो मल्टीपल कॉपी बनेगा इस प्लाज्मिड का जो कैरेक्टर होगा वह जो है कि चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि इसमें हम रिकम्बिनेशन किए हैं, और रिकम्बिनेशन करने से इसमें अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है, अच्छे अच्छे जो है कि लक्षणों का विकास हो जाता है, और जो उनके मतलब कि जो बुरे लक्षण होते हैं या जो मतलब कि जिन लक्षणों में कमियां होती हैं उन लक्षणों को हम हटाने का भी प्रयास करते हैं, और अच्छे लक्षणों का विकास करने का प्रयास इस प्रोसेस से करते हैं। तो दोस्तों हम यह उम्मीद करते हैं कि आज जो है आप लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस या प्रक्रम के बारे में आप लोग अच्छे ढंग से समझे होंगे, और आप लोग जो है कि हमारे चैनल को संदीप बायोकेम को जो है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और हम इसी तरह से आप लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए निरंतर वीडियो बनाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।